अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 की। ठीक है, नंबर 5 न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये बता रहे हैं अवेयरनेस के लिए कि सिल्वर सल्फाइड एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन सा होता है, किसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल? जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोकता है। बेसिकली ये मेडिसिन का एक ग्रुप होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 24.8 सल्फर सल्फाइड यूज हो रहा है with the excess of hydrochloric acid। ठीक है, एज मेंशन इन द रिएक्शन। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है हमें? मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म एंड वॉल्यूम ऑफ सिल्वर H2S प्रोड्यूस एट STP। तो हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक AgCl और एक H2S गैस प्रोड्यूस कितनी हो रही है। यहाँ पर सिल्वर का हमें मोलर मास गिवन है और सल्फर का भी गिवन है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम यानी हमें मास दिया हुआ Ag2S का, जो कि है 24.8 ग्राम। ठीक है, विद द एक्सेस ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl फॉर्म। मास ऑफ AgCl हमें कैलकुलेट करना है, इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ H2S हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहीं पर सबसे पहले इन दोनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। Ag2S, Ag 108 यानी 108 मल्टीप्लाई बाय 2, 216 प्लस 32, तो 218, 248। तो 248 ग्राम आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ Ag2S इज इक्वल्स टू 248 ग्राम पर मोल, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 35.5 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, अब आपको पता है कि हमें अगर किसी भी गिवन प्रोडक्ट का या किसी भी कंपाउंड का मास निकालना हो तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल वाला है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास। तो यहाँ पे अगर मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास मास आ जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम मास निकालेंगे किसका? सिल्वर क्लोराइड का। तो कैलकुलेशन फॉर द मास ऑफ AgCl। ठीक है, अब AgCl का मास निकालने के लिए मुझे AgCl के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। मोलर मास तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से, सिल्वर का 108, 35.5 इनको ऐड करके मैं कर लूंगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे केमिकल रिएक्शन को फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे Ag2S की। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स Ag2S की निकाल लूं तो उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लगा के इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag2S, जो क्या है कितना? 24.8 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका? Ag2S का ये निकाला था हमने 248। तो जब हम 24.8 को 248 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मोल। क्या आ गया? 0.1 मोल। अब 0.1 मोल रिएक्शन के अंदर देखें तो 0.1 मोल हमें 2 मोल्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, किसके? 2 AgCl के। या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रोड्यूसेस 2 मोल। तो 0.1 मोल कितने करके देंगे? तो 1 मोल of Ag2S produces 2 moles of AgCl. तो 0.1 mole of Ag2S produces 2 multiplied by 0.1 mole of AgCl। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आंसर आ गया आपके पास 0.2 मोल्स। यहां से हमें AgCl के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया।
ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से मास निकालेंगे। तो मैं यही कर लेता हूं, ये फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट अगर हम करें तो 108 प्लस 35.5 तो 0.541 143.5 143.5 ठीक है। तो यहां से 143.5 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0.2 को जब 143.5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आता है 27.8 ग्राम। कितना 27.8 ग्राम। ये आ गया हमारे पास मास ऑफ AgCl। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कि हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं AgCl के तो हमें इसके साथ रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। वो हमने किया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले AgCl के, जो हम पूरे चैप्टर में करते चले आ रहे हैं। उसके साथ हमने क्या किया, इसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर AgCl का मास आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरी चीज क्या निकालने के लिए कह रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.414। अब यहां पर वॉल्यूम किसका निकालने के लिए कह रहे हैं H2S का। किसका H2S का। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या देखेंगे, अब हम इसके साथ इसका रिलेशन देखेंगे। सही है, केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 1 मोल ऑफ H2S। तो 1 मोल ऑफ Ag2S गिव्स 1 मोल ऑफ H2S। ऑलराइट, तो 0.1 मोल आंसर क्या आया था इसका 0.1 मोल। Ag2S के कितने मोल है 0.1। तो 0.1 मोल अगर Ag2S के होंगे तो 0.1 मोल ही H2S के होंगे। ऑलराइट, तो 0.1 मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.1। हमने रिएक्शन को देखते हुए कैलकुलेट किए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम यहाँ पर इसके साथ डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 22.414 को इधर ले आता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 22.414 को इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 22.414 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.24 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है टोटल 6 पार्ट्स करने। ठीक है, बहुत इजी है, जो हम कर चुके हैं वही एक दोबारा से रिवीजन है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको पता है मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूंगा, कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास आपको पता है 6.4, मोलर मास आप इसका कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम के, यानी कि 16 + 16 32, सल्फर 32, तो ये रहेगा 64। इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर सेकंड, मास इन ग्राम 4.5 मोल्स ऑफ इथाइल। 4.5 मोल्स आपको दिए हैं, आपको मास कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ क्या हो जाएगा ये मोलर मास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ या गिवन मास पहले लिखते हैं क्योंकि हमें ये निकालना है। तो मास डिवाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने के हैं 4.5। मोलर मास हम इसका कैलकुलेट करेंगे, कार्बन के 2 एटम यानी कि 24 प्लस हाइड्रोजन के 2 यानी कि 26। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है वॉल्यूम की। वैसे पूरा एज इट इज होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज है इसकी। तो हमें गिवन मास है, मास गिवन है, ऑक्सीजन यानी कि मोलर मास गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय 22.414। याद है आपको। तो यहां पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे,
उसके बाद हम यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे ताकि हमारे पास वॉल्यूम आ जाए। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है 38.4, ऑक्सीजन 32। तो 38.4 को हम 32 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.2 मोल्स। ये 1.2 मोल्स आ गए हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन के। अब हम यहां पर पुट करेंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो डेसीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो 1.2 को 22.414 से मल्टीप्लाई किया, 26.88 डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि सेंटी जो होता है उसका मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 26.88 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 26880 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले आप 126 ग्राम ऑफ वाटर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम यहां से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें मास गिवन है, और वाटर का आपको केमिकल फॉर्मूला पता है H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है हमारे पास 126। H2O का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16 + 2 18, तो 18 ग्राम पर मोल। तो 126 को 18 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। क्या आंसर आ रहा है 7 नंबर ऑफ मोल्स। इस 7 को मैं इस वाले फॉर्मूला पुट करूंगा ताकि मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए। तो Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 7। एक्सपोनेंट 23 को आप पॉजिटिव रखें, 6.02 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो 6.02 को तो मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास आंसर आया 47.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसका मैं एक पॉइंट पीछे लेकर आता हूं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए। तो 4.714 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पार्ट 5 मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है हमें। मास इन ग्राम ऑफ 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम। अब बिल्कुल यही जो हमने सवाल किया था, हमें इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है कि हमें मास निकालना है अगर, तो मास के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और मोलर मास तो हमें कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। सोडियम है तो 23। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे पास क्या है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर 24। तो यहां पर अभी आपने देखा था कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या फिर नंबर ऑफ एटम्स का, वो होता है Na मल्टीप्लाई बाय n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। यहां से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम, अभी A क्या एलिमेंट है, सोडियम तो एटम यूज करेंगे, डिवाइड बाय Na, यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं यहां पर लिखूंगा 4.8 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है, आपने खुद से कैलकुलेट करना है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इस नंबर ऑफ मोल को मैं यहां पर पुट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास यानी कि 23, उसको मैं 23 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि मास होगा इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट वन आता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो बिल्कुल ये सेम जो है हमारा 4 की तरह है जो भी हमने किया था, बस फॉर्मूला हम किसी भी
केमिकल फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, एटम भी, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है, कलर करने के लिए कि यहाँ फॉर्मूला यूनिट लिख दिया है, बात वही मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। तो ये आपका खुद से होमवर्क है, आपने खुद से करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल का टॉपिक यहाँ खत्म होता है और साथ साथ स्टेशियोमेट्री भी अपने खत्म तक पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।